बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट शेख अकबर की इस्तिलाह अस्माए इलाहिया के हवाले से है और ये हमारी उस पोस्ट का तसलसल है जो हमने इससे पहले बनाई। आज हम अस्माए इलाहिया का वो पहलू देखेंगे जिसमें शेख अकबर ये बताते हैं कि अस्माए इलाहिया ज़ात से ज़ायद वजूदी आयान नहीं रखते। इस नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए फतुहात मक्किया के बाब नंबर 66 में शेख अकबर फरमाते हैं, जान ले कि लफ़ज़ अस्माए इलाहिया हाल की ज़बान है जो इन्हें हक़ाइक़ की अता है। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुन और कसरत और इज्तिमाई वजूदी के वहम में मत पड़। इस बाब में हम निस्बतों की जहत से ना कि वजूद ऐनी की जहत से एक से ज़ायद माकूल हक़ाइक़ को तरतीब से बयान करेंगे। तो यहाँ पर बात बिल्कुल वाज़ेह है। शेख ये फरमा रहे हैं कि कसरत और इज्तिमाई वजूदी के वहम में मत पड़, यानी ये ख्याल मत कर के अस्माए इलाहिया चूँकि कसीर हैं तो हर इसम की कोई वजूदी ऐन है और वजूदी आयान की भी कसरत है, बल्कि फरमा रहे हैं हम एक से ज़ायद माकूल हक़ाइक़ को तरतीब से बयान करेंगे। और इन माकूल हक़ाइक़ से मुराद वही हैं कि जिनकी अकली ऐन तो है लेकिन वजूदी ऐन नहीं। शेख अकबर फरमाते हैं, बेशक ज़ाते हक़ ज़ात होने की हैसियत से वाहिद है। वाहिद ऐसा मुराद ये है कि इसमें कसरत नहीं। फिर जब हमें अपने वजूद, अपनी मोहताजी और अपने इम्कान से ये मालूम हुआ कि कोई हमारा मुरज्जे भी है जिस पर हमारा भरोसा है। यहाँ शेख अकबर मखलूक के इम्कान की बात कर रहे हैं कि वो मुमकिन जो अपने वजूद और अपनी मोहताजी से इस बात तक पहुँच जाता है कि अगर उसे किसी ने वजूद बख्शा तो वो वजूद बख्शने वाला उसका मुरज्जे है और इस मुमकिन का उसी पर भरोसा है। शेख मज़ीद फरमाते हैं, वो मुरज्जे या वो ज़ात ख़ुद से हमारे वजूद का मुख्तलिफ़ निस्बतों से तालिब है और शारे ने इन निस्बतों के लिए अस्माए हुस्ना का किनाया इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, शेख अकबर के नज़दीक मुरज्जे एक है, ज़ाते वाहिद है, ज़ाते हक़ है, लेकिन वो मुख्तलिफ़ निस्बतों से इस बात की तालिब है कि मुमकिनात जो कि मादूम हैं उनको मौजूद करे या वजूद बख्शे। और इन निस्बतों के लिए इशारे या शरीयत वज़ा करने वाले ने अस्माए हुस्ना का कनाया इस्तेमाल किया। चनांचे अस्माए हुस्ना शेख अकबर के नज़दीक माकूल निस्बतें हैं और कसरत वजूदी इनमें नहीं। इसी तरह फतुहात मक्किया के बाब नंबर 17 में फरमाते हैं, जान ले कि अस्माए इलाहिया वो निस्बतें और इजाफतें हैं जो ऐन वाहिद यानी ज़ाते वाहिद की तरफ लौटती हैं और इनमें आयान के वजूद की कसरत नहीं, जैसा कि अल्लाह को ना जानने वाले बाज़ अहले फ़िक्र का गुमान है। यहाँ पर भी शेख वही बात कर रहे हैं कि अस्माए इलाहिया आयान वजूदी नहीं रखते, ज़ात अपनी ऐन में वाहिद है। मज़ीद फरमाते हैं, अगर ये सिफ़ात यानी अस्मा ज़ात से ज़ायद आयान होती और वो इन्हीं से इला होता तो अलूहियत इनसे मालूल होती और ये इला का ऐन होती। इस मकाम पर शेख अकबर फ़लसफ़े का मनहज इस्तेमाल करते हुए ये साबित कर रहे हैं कि सिफ़ात यानी कि अस्मा ज़ात से ज़ायद आयान नहीं और ना अलूहियत इनसे मालूल है, यानी ये अलूहियत की इल्लत नहीं। फरमाते हैं, कोई भी चीज़ अपना सबब नहीं होती, बस अल्लाह ताला किसी ऐसी इल्लत का मालूल नहीं जो इसका ऐन नहीं, क्योंकि इल्लत रुतबे में मालूल से एक दर्जा मुतकद्दम है। और अगर ऐसी बात होती तो ये लाजिम आता कि इला इन ज़ायद आयान के मालूल होने की हैसियत से मोहताज है जो ज़ायद आयान इसकी इल्लत है, जबकि ऐसा होना नामुमकिन है। लिहाजा ये बातिल ठहरा कि अस्मा व सिफ़ात ज़ात से ज़ायद आयान वजूदी रखते हैं। अल्लाह ताला तो बहुत पाक और बुलंद है इन बातों से जो ये ज़ालिम लोग उसके बारे में कहते हैं। यहाँ पर शेख अकबर ने तफसील से सिर्फ यही साबित किया है कि अस्मा ज़ात से ज़ायद आयान नहीं रखते बल्कि ये निस्बतें हैं। अपनी किताब फुसूसुल हिकम में शेख अकबर फरमाते हैं, कसरत का वजूद अस्मा में है और अस्मा निस्बतें हैं यानी अदमी मामूलात हैं। जो कसरत के पास रहा वो कायनात और अस्माए इलाहिया के साथ रहा और जो अहदियत के पास रुका वो ज़ाते हक़ के पास रुका। उसकी जो अहदियत अस्माए इलाहिया की हैसियत से हमारी तालिब है वो अहदियत कसरत है और उसकी जो अहदियत हमसे और अस्मा से बेनियाजी से इबारत है वो अहदियत ऐन है। यहाँ पर शेख अकबर ने दोबारा से वही बात की कि अस्मा अदमी निस्बतें हैं,
आयान वजूदी नहीं रखते। कसरत अस्मा में है, वहदत ज़ात में है, अहदियत ज़ात में है। जो अहदियत के पास है वो ज़ात के पास रुका, जो कसरत के पास रुका वो अस्मा के पास रुका। अहदियत की दो इकसाम हैं, एक अहदियत कसरत है और एक अहदियत ऐन है। अस्मा की जो अहदियत है उसको अहदियत कसरत कहते हैं और ज़ात की अहदियत को अहदियत ऐन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की इस पोस्ट से आप दोस्तों पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी कि शेख अकबर के नज़दीक अस्मा निस्बतें हैं, ये ज़ात से ज़ायद आयान वजूदी नहीं रखते। ज़ात वाहिद हक है और वाहिद है। ये अस्मा उस ज़ात की इल्लत भी नहीं कि वो इनसे मालूल हो। ये अस्मा कसरत की जानिब इशारा है, जबकि ज़ात वहदत और अहदियत की जानिब इशारा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शेख अकबर के उलूम को दुरुस्त तरीके से पढ़ने वाला, सुनने वाला और समझने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।